चलिए आज हम बात करेंगे कि कूल कैसे रहा जाए, ठंडा कैसे रहा जाए, बहुत अच्छे से अपने आप को फ्रेश कैसे रखा जाए। बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए हम एक और स्ट्रेस क्रिएट करते चले जाते हैं। होता क्या है कि हम कूल की जगह क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। ऐसे मन करता है किसी को पकड़ के पीट दे। बिल्कुल करता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान है, उसकी नेचर है, उसको गुस्सा आ सकता है। बट ऐसे में उसे शांत रहना है, कूल रहना है। कैसे रहेगा? अब बहुत से कारण होते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। सपोज आप कहीं काम के लिए बाहर जा रहे हैं और सडनली आपको पीछे से कोई आवाज़ लगा देता है, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप घर पर आए हैं और कोई बहुत बड़ा काम था जो नहीं हो पाया, किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और घर पे आने के बाद आपसे कोई बार-बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या हुआ? क्या? तो ये बात सुनने से आपको गुस्सा, मतलब किसी भी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब कंट्रोल नहीं कर पाएँगे तो कूल कैसे रहेंगे? और कूल रहना इतना आसान नहीं होता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब कूल रहने के लिए क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो ना अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता ना, वो कभी कूल नहीं रह सकता, वो कभी शांत नहीं रह सकता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि आप किसी से प्यार करते हो, तो क्या आप खुद से प्यार करते हो? आप अपने बारे में जानते हो? क्या आपने अपने आप को समझने की कोशिश की है? ये सब जाने बिना आप दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हो? बिल्कुल गलत है। कोई कह दे ना कि वो अपने अलावा किसी से प्यार करता है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा लाइफ में कभी होता ही नहीं। जंगल देखा आपने? जंगल में एक राजा होता है, शेर, और बहुत सारी उसकी सभा होती है, बहुत सारे वहाँ पे एम्प्लॉयी होते हैं। सेम वही रूल अप्लाई होता है ज़िंदगी में। ये एक जंगल राज है। राजा की तरह अगर आपको जीना है तो आपको खुद को राजा बनाना होगा, वो भी अपनी ज़िंदगी का राजा। और जब आप अपनी ज़िंदगी के राजा बन जाएँगे, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तो कई बार तो हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं होता, और कई बार तो लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि जब इंसान को सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो सुसाइड कर लेता है। बहुत ही मतलब सिंपल सा स्टेप, सुसाइड कर लो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या सुसाइड करना ठीक है? मतलब क्या आप अपने आप को शांत नहीं कर सकते, कूल नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हो, बट आप उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? आपने जानने की कोशिश की है? क्या होता है कि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, उसके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, तो वो अपने आप को शांत कैसे करे? सही बात है, अपने आप को शांत करना इतना आसान भी नहीं है, बट इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना कि आप शांत नहीं कर सकते। ज़्यादातर क्या होता है, आजकल का जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम है कि जहाँ पर इंसान दुखी बहुत जल्दी हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अपना जो माइंड का वो कंट्रोल है ना, जैसे गाड़ी होती है रिमोट कंट्रोल वाली और उसपे कंट्रोल खो देते हैं, ठीक इसी तरह से इंसान अपने दिमाग का कंट्रोल खो देता है। और होता क्या है, लास्ट में वो खुद को खत्म कर लेता है। जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए सोचता है ना, वो लास्ट में खुद को खत्म कर लेता है। बट ये धीरे-धीरे पॉइज़न की तरह उसकी बॉडी में फैल जाता है, और वो एक ऐसा पॉइज़न है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जिसे आप देखना चाहो तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास विज़न नहीं है उसको देखने का। जी हाँ, ये विज़न पावर आपको अपने अंदर ढूँढनी है, क्योंकि कूल रहने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, पहले तो आप खुद को खुश रखो, खुद को हैप्पी रखो, स्माइली फेस रखो, और इतना आसान नहीं है स्माइली फेस रखना। हर टाइम कूल रहना भी आसान नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप हर टाइम हर किसी के सामने दिखाओ कि मैं बहुत कूल हूँ, बहुत शांत हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा कीजिए। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, तो आप अपना गुस्सा निकालिए। बट गुस्सा निकालने का भी तरीका होता है। मान लीजिए कि आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और आपको बहुत गुस्सा आ गया।
अब पड़ोसी का काम है कि वो डेली आपको गुस्सा दिलाता है, किसी ना किसी बात पे आपसे झगड़ता रहता है और आप बहुत कोशिश करते हैं काम रहने की, बट कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा आ जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है, बार बार होता रहता है। बट क्या आपने सोचा कि वो लड़ाई का कारण क्या है, क्या वजह है, क्या रीजन है कि आप उसको बार बार पॉइंट आउट करते जा रहे हो? ऐसा तो हल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब मुझे खुद को कूल रखना है, खुद को शांत रखना है, तो मुझे सोचना है ना मुझे क्या करना है। सपोज अगर मेरा पड़ोसी मुझे गुस्सा दिला रहा है और उस टाइम मेरा मन नहीं है गुस्सा करने का, तो मैं क्या करूँगी? या तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँगी या मैं उसको कहूँगी ओके, आज मेरा मन नहीं है, तुम कल आना। या फिर मैं उसी टाइम अगर उसने कोई बात कही है तो उसको जवाब देकर तुरंत वहाँ से निकल जाऊँगी। इससे क्या होगा? इसके भी 2 फ़ायदे हैं। अगर मैंने उसको उसी टाइम जवाब दे दिया तो जो मेरे दिमाग का स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा और फ्री होके मैं कूल रहने लग जाऊँगी। क्योंकि कूल इंसान तभी रह सकता है जब उसके दिमाग पे वो स्ट्रेस जो है, जो वजह है, उसका उसको पता हो और उसको सही समय पे उसे यूज़ करना आता हो। बहुत से लोग क्या करते हैं लाइफ में, जब भी गुस्सा आता है ना, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, अपने आप को चोट पहुँचा लेते हैं, अपने आप को नुकसान। किसी का कुछ नहीं जाता, वो इंसान अपने साथ इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने वाला बैठकर क्लैपिंग कर रहा है। कहते हैं ना ऑडियंस है, देखने का काम है। जी हाँ, वो ऑडियंस आपको सिर्फ लड़ते झगड़ते देख के क्लैपिंग करती है और निकल जाती है। अब ये इस सिचुएशन में कूल कैसे रहेंगे? रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ऐसे में कूल रहना। जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट हमें बार-बार ट्राई करना है, बार-बार ट्राई। चींटी देखिए कितनी छोटी-सी होती है और वही चींटी जब हाथी की सूंड में पहुँच जाती है, तो वो उसको खत्म कर देती है, परेशान कर देती है। बट वो उसके लिए बार-बार कोशिश करती है। आपको भी उस चींटी की तरह ना कोशिश करनी है। बार-बार कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को कूल रखूँ, शांत रखूँ। अब क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा करते हैं, बट गुस्सा करने के बाद क्या होता है, वो गुस्से का जो लेवल होता है ना, स्ट्रेस लेवल इतनी टेम्परेचर पे होता है, बहुत हाई स्पीड पे, और हम उस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और 1 डेढ़ घंटे तक अनाप-शनाप जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं, बिना सोचे-समझे सामने वाला क्या सोच रहा है क्या, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। होता है, इंसान है, मेंटालिटी है, किसी की सोच नहीं बदल सकते हम किसी को बदल नहीं सकते, राइट? बिल्कुल राइट है। किसी को बदलना हमें है भी नहीं, हम चाहते ही नहीं हम किसी को बदलें, बट हम खुद को तो बदल सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में है, यस। ये एक ऐसी ग्रिप है, अगर इसको आपने पकड़ लिया, मजबूती से संभाल लिया ना, तो आप विनर हो, फर्स्ट नंबर पे। अब ये वो मूल मंत्र है जहाँ पे आपको कूल रहना है, शांत रहना है, पीस ऑफ माइंड रहना है। देखिए जो बहुत बड़े-बड़े सफल लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़े-बड़े काम नहीं करते, बहुत छोटी-छोटी शुरुआत करते हैं लाइफ में। अब बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी बुक्स रीड करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बट वो उन्हीं के अंदर अपने आप में कंज़्यूम करते चले जाते हैं। उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहते, है ना? और यही वो मिस्टेक है जो अक्सर सॉरी, कोई बात नहीं, होता है। हम ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हमारी लाइफ का पार्ट है, कंट्रोल नहीं, देखा। तो अब मैं अपने आप को कूल रखूँ, ओके, कूल रखना है ना, क्योंकि कूल मुझे रहना है। हर कोई कोशिश करता है गुस्सा दिलाए, बेवज़ह परेशान करे, इरिटेट करे। कई बार तो हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक भी ऐसी होती है कि एक-दूसरे को इरिटेट करने लगते हैं बातों-बातों में और उन्हें पता ही नहीं लगता, वो एक-दूसरे को इरिटेट करते-करते कब एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, पता है? बट ऐसे में कूल कैसे रहेंगे? कूल रहना तो बहुत टफ काम है, इतना टफ काम है ना कि जैसे किसी एग्ज़ाम के लिए टॉपर बनना। अब राइट थिंग है, बहुत अच्छी बात है। मुझे कूल रहना है, शांत रहना है। सबका अलग-अलग फंडा है कूल रहने का, खुश रहने का। मेरा भी एक फंडा है। मुझे जब स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, सबसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ, लगता है कि नहीं अब सब मुझे परेशान करने वाले हैं, कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा लग रहा है अभी मैं बहुत बंदिश में हूँ, जेल में हूँ, कैद हो गई हूँ, है? लगता होगा स्ट्रेस है।
अब उस स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप मार्केट निकल जाओ। मार्केट जाओ, घूमो फिरो, 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, 5 शॉप, किसी मॉल में निकल जाओ, थोड़ी बहुत देर उस मॉल में घूमो, मॉल में घूमने के बाद चीज़ें देखो और वो चीज़ें देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। किसी को ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो ब्यूटी प्रोडक्ट देखे, किसी को ड्रेस में इंटरेस्ट है तो ड्रेस देखे, किसी को गूगल्स में इंटरेस्ट है तो अपने आप को गूगल लगाए, देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, फ़ोटो क्लिक कर लो। सिंपल फंडा, आप जाओ और 1 डेढ़ घंटे ऐसे पूरा मॉल घूमने के बाद, अगर कहीं पे छोटी मार्केट है तो उसमें घूमने के बाद, एन्जॉय करने के बाद कुछ छोटी-सी चीज़ अपने लिए खरीद लो। हालाँकि वो आपके कम यूज़ होने वाली है, बहुत कम यूज़ होने वाली है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ मैटर, बट वो आपको एक छोटी-सी हैप्पीनेस दिलाएगा। एक ऐसी हैप्पीनेस जिससे आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी और आप कूल हो जाएँगे। तो कूल होने के लिए कूल बनना पड़ता है, खुद को कूल बनाना पड़ता है। शांत करना अपने हाथ में अपने आप को। हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, बड़ी-बड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट क्या उसमें से कुछ अमल करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो शायद बुक पढ़ के कुछ अमल करते हैं, बहुत रेयर। आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रीड करेंगे, तब जाके आपको उसमें से कोई 1 या 2 बातें ऐसी समझ में आएँगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सही है। पूरी की पूरी बुक को कोई सही कहता ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है ही नहीं। राइटर ने इतना टाइम लगाया उसको लिखने में, सोचने में, समझने में और हमने यूँ 1 सेकंड में अपना जवाब दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारे हिसाब से यूज़लेस है, बट किसी के लिए तो वो फिट है ना, किसी की लाइफ में तो वो थ्योरी फिट है ना, हो सकती है। अब सभी बुक रीडर नहीं होते हैं, सब में इतनी हॉबी नहीं होती, इतना पैशन नहीं होता कि वो बुक रीड करें, किसी की थ्योरी सुने बैठ के, किसी से नॉलेज गेन करें। आपने ऐसे इंसान बहुत कम देखे होंगे, जो एक 10 साल के बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, 16 साल के बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, 80 साल के बूढ़े के साथ बैठ सकते हैं और अपनी एज के साथ बैठ के एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। रीज़न पता है क्या? क्योंकि आज के टाइम में ना हर इंसान अपने साथ का कंपेनियन ढूँढता है अपनी एज का। और ये वो मिस्टेक होती है जहाँ उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या चाह रहा है और जो आने वाला लाइफ है, जो फ्यूचर, जो हमने देखा ही नहीं है, उसको कैसे फेस करना है। प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करते चले जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन तो ढूँढ ही नहीं पा रहे ना। अब कूल रहने के लिए क्या-क्या करना है, किस-किस प्रोसेस से गुज़रना है, कोई नहीं सिखाता आपको। कोई आके आपको बताता नहीं कि आप खुद को कूल कैसे रखो। बट यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ कि अपने आप को कूल कैसे रखना है, खुद को खुश कैसे रखना है, शांत कैसे रखना है। जी हाँ, गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ, मैंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, बट अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से को ऐसी जगह वेस्ट करो जहाँ से उससे आपको प्रॉफ़िट मिले, 100% प्रॉफ़िट, एक ऐसा प्रॉफ़िट जो भला ही पैसों में ना मिले आपको, आपको उसकी पेमेंट ना मिले, बट उससे आपको सुकून मिले। कुछ समय के लिए सही आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए, आप स्माइल कर पाएँ। एक ऐसी ही टाइम को कूल कहते हैं और वो कूल टाइम आपको खुद बनाना है, अपने लिए बनाना है। इस बात को नोट कर लो कि कूल अपने हाथ में है रहना, किसी और के हाथ में नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि जब भी आपको लगे ना आपको स्ट्रेस लेवल, आप फट से मेरी वीडियो उठा के देखना। जब आप इस बात को सुनोगे ना, हो सकता है थोड़ा गुस्सा आए, थोड़ा नाराज़ हो, मेबी शायद आपको बातें थोड़ी अटपटी लगें, बट जैसे-जैसे आप रियल लाइफ़ में इन प्रोसेस को अपनाने लगोगे ना, तो 100% गारंटी देती हूँ मैं आपको इस बात की कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर वर्क करेंगी, 100% श्योरिटी है इस चीज़ की मेरे लिए। और यही है वो कूल रहने का मूल मंत्र। जो